अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, कैसे मिजाज हैं भाईजान? आपका नंबर लिया था यूट्यूब से। आपसे एक बरादराना मशवरा चाहिए था। मैं ना उधर आने का सोच रहा हूँ, सऊदी अरब में, टैक्सी ड्राइवर के वीज़े पे। तो पाकिस्तान में वीज़े आए हुए हैं, 416 नंबर कोई कंपनी है, 225। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर इसके बारे में मुझे थोड़ा गाइड कर दें कि कंपनी कैसी है, कितने पैसे वो लेती है। आपका तो एक्सपीरियंस है, और आपसे ये भी पूछना था कि काम कैसा है रियाद में। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी भाईजान। जी बेहतर हो गया जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको गाइड करूँ। आप मुझे ये बता दें कि उन्होंने आपको ऑफ़र क्या की है, कंपनी की क्या ऑफ़र है, जो वीज़े आप बता रहे हैं उनकी ऑफ़र क्या है। अगर आप नहीं समझे तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑफ़र का मतलब कि वो आपको सैलरी पे ऑफ़र कर रहे हैं या कुछ और ऑफ़र कर रहे हैं। आप या ये कंफर्म कर दें तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में मालूमात करके मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तकरीबन 1 साल तो मेरे बड़ी मुश्किल से आपका खर्चा रिकवर होगा। ठीक है, ब्रदराना मशवरा यही है, अगर आपको अच्छी सैलरी यानी 25 और 3,000 का कोई वीज़ा आपको मिलता है किसी कंपनी में सैलरी वाला, टैक्सी के अलावा, तो वो ऑप्शन आप चूज़ कर लें तो बेहतर है। अगर आप टैक्सी के काम में ही आना चाहते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह कर लें, जो अल्लाह करेगा, अपना अपना नसीब है। ठीक है, लेकिन हम 16-17 घंटे चला के अभी कोई कंपनी नहीं है जो 250 से कम कंपनी ले रही हो रेंट। अगर रेंट पे आपको गाड़ी मिले तो रेंट 250 से ऊपर ही है पर डे। ठीक है, ये मैंने आपको सरसरी सी मालूमात दे दी है। बाकी आप मुझे इन्फॉर्म करें कि आपकी कंपनी ने आपको क्या ऑफ़र की है, यानी मिसाल के तौर पे जो वीज़े आप कह रहे हैं आपको ऑफ़र किए गए हैं, वो कंपनी क्या दे रही है, यानी कि सैलरी दे रही है या आपको रेंट पे गाड़ी देगी, तो उसका क्या सिस्टम होगा, इकामा का वो क्या सिस्टम बता रहे हैं, ये भी बता दें। मैं इंशाल्लाह फिर आपको कंफर्म करके बता दूंगा इंशाल्लाह। जी भाईजान, बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दे दिया पहले तो। सेकंडली कि आप गाइड चेक कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना असल में ना 10 साल तकरीबन कह लें कि टैक्सी चला के आया हूँ सऊदीया में, लेकिन मैंने चलाई दमाम में है। तो रियाद का मुझे, मैंने कुछ जानने वालों से सुना था कि रियाद में कोई काम अच्छा नहीं है। मतलब कहते हैं जी, एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और काम भी कोई इतना ख़ास नहीं होता, दूर दूर की मशवार मिलती है। और कुछ मैंने देखा है आजकल मेट्रो भी वहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो इसलिए मैं आपसे ना इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था। अच्छा, जो कंपनी है ना, वो कंपनियां दो हैं। एक ना अबू दियाब के नाम से कंपनी है, रेंट कार है। मैं आपको ना उनकी वो भी भेज देता हूँ, जो है ना ऐड जो लगी हुई है। तो दूसरी कंपनी जो है ना, वो 416 225 नंबर कंपनी थी। ठीक है, तो बेसिकली मैं पता क्या करना चाह रहा हूँ, एक जो कंपनी ना वो ऑफर कर रही है पूरे सऊदीया में जहाँ मर्जी आप गाड़ी चला लें। तो मैं जिनके साथ काम करना चाह रहा हूँ ना, मेरा मूड ये है कि मैं गाड़ी लेके तो दमाम ही चला जाऊँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे 10 साल तकरीबन गाड़ी चलाई है। तो मेरा असल में रियाद में रहने का कोई इरादा नहीं है। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि अगर आपको कोई मतलब मिल ही जाता ना टैक्सी वाला रास्ते में, 416 नंबर वाला या 225 वाला, तो उससे बंदा पूछता कि यार कि क्या आपकी कंपनी इस तरह करती है कि गाड़ी दे देती है और आप कहीं भी जाके गाड़ी चला सकते हैं। तो ये आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी, नेकी कह लेंगे होगी, अगर आप मुझे इन चीज़ों का पता करके बता देना। तो मैं आपको ना ऐड भी भेज रहा हूँ। और जो है ना, ये जो 416 225 नंबर की कंपनी है, वो 4.5 लाख मांग रहे हैं। वो कमीशन बेस पे भी कह रहे थे जी हो जाएगा 250 रियाल। आपकी बात जो है कि 250 रियाल, लेकिन 250 रियाल तो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं 6 माह हुए हैं आया हूँ वापस पाकिस्तान। तो जब मैं वहाँ पे था तब तो तकरीबन 170-80 हम दे रहे थे वहाँ पे। तो 250 रियाल समझ आती है अगर बात, वो कह रहे हैं जी गाड़ियाँ हाइब्रिड हैं। तो फिर भी समझ आ जाती है कि जी अगर सिटी में बंदा रहे तो यानी कि पेट्रोल नहीं लगेगा 80 की स्पीड पे आप गाड़ी चलाएं। तो मैं आपको डिटेल बाकी भेज रहा हूँ, आप देख लें। तो मुझे बता दें कि इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है। अगर मैं दमाम जाना चाहूँ तो क्या वो मुझे जाने देंगी कि नहीं? जी भाईजान, ये जो ऊपर वाली ऐड है ना, ये तकरीबन 5,30,000 मांग रहे थे, सारा कुछ इंक्लूडेड है, टिकट वगैरह। लेकिन ये चलानी रियाद में ही है। 210 रियाल वो कह रहे थे जी डेली की आपने कंपनी देनी है। और ये जो नीचे वाली है, इसका मैंने आपको सारा बता दिया कि ये कह रहे थे, लिखा भी हुआ है सारा कुछ ऊपर कि जी कैमरी गाड़ी है, हाइब्रिड है, 4-5 साल बाद गाड़ी है आपकी है और आप जगह मर्जी चलाएं। तो ये आप बस, मुझे आपकी नेकी होगी, बस मुझे ये कंफर्म कर दें आपके ख्याल में कौन सी बेहतर है। अगर आपको कोई जानने वाला हो या वैसे भी अगर आपको कोई मिल जाता है तो बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। जी भाईजान, जी सर, 250 कंपनी है, हाइब्रिड गाड़ी है।
हाइब्रिड गाड़ी का दिन में आपका 30-35 अगर आप 15-16 घंटे चलते हैं, 14-15 घंटे, तो 30-35 का पेट्रोल तो लग ही जाता है, ठीक है। तो अगर रियाज़ की कंपनी है तो मेरे ख्याल में वो आपको दूसरे शहर में चलाने की इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि जिस शहर की कंपनी, जिस शहर का लाइसेंस होता है कंपनी के पास, वज़ारत नकल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो उसी शहर में अलाउड करती है, जिस शहर की कंपनी है उसी शहर में उनकी गाड़ियाँ चलेंगी। उसके अलावा दूसरे शहर में वो गाड़ी ये कस्टमर लेके जा सकते हैं, फिर आप वापस आ जाएं, लेकिन लगातार आप काम नहीं कर सकते किसी दूसरे शहर में। अगर आपका जद्दे का मिसाल के तौर पे वीज़ा है, जद्दे की कंपनी है, तो जद्दे के अंदर ही चलेंगे, रियाज़ के अंदर आप नहीं चला सकते। अगर रियाज़ किया तो रियाज़ के अंदर चलेंगे, दमाम या दूसरे किसी शहर में नहीं आप चला सकते। तो ये बेहतर है, यही है कि आप वहाँ पे जो ऑफिस है, अगर कि वहाँ से आप ये डिटेल पूछ लें तो बेहतर है। मैं डिटेल पूछूंगा, वो तो कच्ची पक्की होगी, हो सकता है वो सही निकले, हो सकता है वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसी कंपनी से मिले तो बेहतर है जो कंपनी वीज़े आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है भाईजान, तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से आपको लेके आए। तो मेरा मशवरा यही है कि आप अगर उस ऑफिस से किसी और जॉब का, किसी और कंपनी का वीज़ा अप्लाई कर लें तो बेहतर है। जी भाईजान, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा गाइड किया है। असल में ना भाईजान, में ये जहाँ पे वीज़े आए हैं ना, उनसे मैंने 2-3 दफ़ा पूछा है, 2-3 दफ़ा जो उनके अलग अलग नंबर है ना, सब पे मैंने फ़ोन करके पूछा, तो ये मुझे बस यही कहते जा रहे हैं कि जी आप ऑफिस आएँ, हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि आप जहाँ मर्ज़ी चलाएँ, दमाम में चलाएँ या मतलब जिधर आपका मर्ज़ी मूड है ना, आप गाड़ी ले जाएँ वहाँ पे चलाएँ। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि इस तरह होता नहीं है कि गाड़ी अगर आपने परमानेंटली मैं दमाम जाके चलाऊँगा तो फिर वो जो ऑयल चेंज है, मेंटेनेंस है, उसका कौन होगा? तो वो कह रहे थे जी उसकी वहाँ पे भी शाख होगी। मैंने कहा मैंने इस तरह की कंपनी देखी नहीं थी अपने दमाम में ना। दमाम में तकरीबन एक कंपनी थी जो पूरे सऊदीया में जा सकती थी, वो 12 नंबर थी। तो मैंने कहा इसके अलावा तो वो मतलब पैसेंजर उतार के फिर वापस ही आते थे जो आप बता रहे हैं। तो मैंने कहा इस तरह होता नहीं है, लेकिन वो मुझे बार-बार यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप ऑफ़िस आ जाएँ, तो पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें लेके आएँ। जैसे कि मतलब कह लेंगे बंदा ही फँसाने वाली बात है कि बस आप आ जाएँ, या आप जहाँ मर्ज़ी टैक्सी चलाएँ, कोई इश्यू ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कोई टैक्सी वाले भाई मिल जाएँ उधर रियाद में, वो बेहतर गाइड कर सकेंगे। बाकी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला जज़ा दे आपको। असल में ना पाकिस्तान में आपको पता है बताते हैं कुछ है, वहाँ पे जाके कुछ होता है। तो इसी वजह से मैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा था। एक दो जानने वाला है, लेकिन उनकी ये लाइन नहीं है, मतलब वो कह लें कि कुछ एक दो लेबर है या मतलब एक गाड़ी चलाता है, लेकिन वो हंग स्टेशन पे कर रहा है काम। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कोई टैक्सी वाले मिल जाए भाई, तो वो बेहतर बता सकते हैं। बाकी बहुत शुक्रिया। जी भाईजान, इन्फॉर्मेशन देना हमारा फ़र्ज़ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो पहले मैं मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था, शायद आपने भी महसूस किया हो, कस्टमर आ गया था तो मैसेज मैंने वही ऑफ कर दिया। मैंने एक थोड़ी सी आपसे इजाज़त भी लेनी थी कि अगर ये हमारी वॉइस जो हमारी आपस में बातें हुई हैं, अगर इनको मैं यूट्यूब पे शेयर करना चाहूँ लोगों के लिए, जो लोग नए वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या टैक्सी कंपनी में ख्वाहिशमंद है आने के लिए, तो उनके लिए ये थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगी हमारी वॉइस। इसके लिए मुझे स्पेशल वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग आना चाहते हैं वो इस चीज़ को समझ जाएंगे हमारे मैसेजेस सुन के। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इनकी वीडियो तैयार करके यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। इसके अलावा भाईजान, मैंने मैसेज दिया हुआ है ग्रुप में भी, उसमें काफ़ी लोग हैं हर कंपनी के, तो शायद 225 वहाँ बता रहे हैं और 416, उसका भी कोई ना कोई आदमी होगा। तो अगर रिप्लाई आता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है भाईजान, आप बेशक वीडियो बना के डाल दें यूट्यूब पे। वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, यहाँ की मैंने आपको बता दी है। जो जो कंपनी है, सॉरी, ये जो है ट्रैवल एजेंसियाँ, जो जो उनकी डिमांड है, पाकिस्तानी लाइसेंस भी मांग रहे हैं, अगर है तो वो भी चल जाएगा, और जो सऊदीया का वो भी तो चलेगा ही चलेगा। तो कोई मसला नहीं है, आप डाल दें, वीडियो बना के डालें ताकि किसी ना किसी की हेल्प हो जाए।